हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के बीएड क्लास में हम पेपर 10 रीडिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल में समावेशी शिक्षा इन इंक्लूसिव एजुकेशन में जिसमें हम परिचय, उसके अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बीएड सेकेंड ईयर का क्लास है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन यानी उसके प्रस्तावना को देखेंगे, फिर हम उसके मीनिंग जानेंगे, उसका अर्थ, फिर डेफिनेशन, ठीक है, यानी परिभाषा, फिर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे यानी उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, देन प्रिंसिपल्स यानी कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या है। सबसे पहले हम उसके परिचय, इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बिना भेदभाव के उन्हें शिक्षा दी जाती है। अतः शिक्षा का समावेशीकरण जो है हमें यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य कक्षा में शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों को समान शिक्षा जो है प्राप्ति के अवसर उन्हें मिलते हैं। ठीक है, यानी उन सभी बच्चों को, जो विशिष्ट बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड है, इन सभी को एक समान की शिक्षा दी जाती है। अतः ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यानी समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा को कहा जाता है जिसमें सभी बच्चों को, भिन्न भिन्न प्रकार के जो सभी बच्चों को एक समान माना जाता है और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समान शिक्षा प्रदान की जाती है एक साथ। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा का अर्थ यानी इसका मीनिंग। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में पढ़ने का मौका मिले। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि सारे बच्चों को एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में एक साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को सीखने के लिए एक उचित अवसर मिलता है, यानी सभी बच्चों को एक साथ सीखने का मौका मिलता है और उन्हें कौशल विकसित करने में भी मदद मिलती है, यानी उनमें अलग अलग स्किल्स जो है वो डेवलप करने का भी एक चांस दिया जाता है। नस्ल, रंग, वर्ग, लिंग, विकलांगता, सीखने के कौशल तथा भाषा में भिन्नता या असमानता के बावजूद भी समावेशी शिक्षा जो है सभी छात्रों के पूर्ण व्यक्तिगत और शैक्षिक व्यावसायिक विकास को जो है वो बढ़ावा देती है। यानी इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा क्या करती है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का मौका देती है। अब समावेशी शिक्षा के इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूह, शिक्षण, तकनीक तथा कक्षा के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, इन सब के साथ ही खेल और मनोरचनात्मक क्रियाओं को भी जो है इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा की इस प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों का शामिल किया जाता है। तो अब समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं यानी उसके डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक मानसिक स्तर एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप होता है। दूसरी परिभाषा है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित है। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। तो आइए अब हम समावेशी शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक जो है एक साथ
सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी इस तरह के जो बच्चे होते हैं वे सभी एक ही कक्षा में मिलकर पढ़ाई करते हैं। अपंग बालकों को भी कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है और इस प्रकार समावेशी शिक्षा जो है अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोध में एक व्यवहारिक समाधान है। दूसरी विशेषता है समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, बल्कि समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा की एक पूरक है। यानी ये जो समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, बल्कि ये उसका ही एक पूरक है। तो कभी कभी बहुत कम जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, यानी जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होता है, वे समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो गंभीर रूप से और अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें भी संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे भी जो है समावेशी विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। तीसरी विशेषता है कि इस शिक्षा को जो है ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे क्या होता है कि अपंग बालक को भी जो समान शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं तथा वे भी जो है समाज के अन्य लोगों की भांति ही अपना आत्मनिर्भर होकर जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यानी वे छात्र ऐसे छात्र जो अपंग हैं वे भी सभी लोगों के समान अपना जीवन यापन कर सकते हैं आत्मनिर्भर होकर। चौथी विशेषता है यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है। यानी कि समावेशी शिक्षा की जो और विशेषता यह है कि ये अपंग बालकों को क्या करती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिसमें कि वो स्वतंत्र होकर और एक इफ़ेक्टिव फुल इन्वायरमेंट में जो है अपना शिक्षा ग्रहण करें, जिससे क्या होगा कि वे सामान्य बालकों के समान ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यानी जैसे नॉर्मल चाइल्ड जो होते हैं अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, वे भी जो है वैसे ही अपने लाइफ को जिएंगे, किसी पर निर्भर होने की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। आठवां है अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। यानी कि स्पेशल चाइल्ड को यह शिक्षा क्या करती है, ऐसे चाइल्ड जो कि अपंग हैं, जो कि विकलांग हैं, उन्हें जीवन यापन करने में उनका जो लेवल है उसे ऊंचा उठाती है और उन्हें एक उनका जो नागरिक अधिकार है, जो सारे देश में सभी लोगों को जो अधिकार है उन्हें भी वो अधिकार मिले, ऐसी शिक्षा जो है उन्हें सुनिश्चित करवाई जाती है। नौवां है शारीरिक अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के माध्यम अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का समाधान करने से छुटकारा दिलाती है। यानी जो शारीरिक रूप से अपंग बालक होते हैं ऐसे बालकों को समावेशी शिक्षा की व्यवस्था क्या करती है, विशिष्ट शिक्षण के माध्यम से, यानी उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा उन्हें मानसिक समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है उस मानसिक समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाता है। 10वां है समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। ठीक है, यानी शिक्षा जो समावेशी शिक्षा है ये टीचर्स, फिर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, इन सभी के प्रयासों पर ही यह शिक्षा जो है आधारित है। यह शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को तब तक नहीं दिए गए उनको मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है। तो हमने आगे देखा कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किए। तो अब हम जानेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है और यह भिन्नता जो है रंग, रूप तथा व्यक्तित्व आदि के आधार पर पाई जाती है, जिसमें विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही जो है उन्हें शिक्षित किया जाता है। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है, यानी जो स्पेशल होते हैं उन्हें ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जाता है, तथा मंद बुद्धि व मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। यानी जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं उन्हें जो है ऐसे बच्चों को धीरे धीरे सिखाया जाता है। तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य सिद्धांत होता है। यानी ये समावेशी शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत ये भी है।
ठीक है। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्राओं को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी व्यक्तिगत में भिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। दूसरा सिद्धांत है माता पिता का सहयोग प्रदान करना। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना भी जो है अति आवश्यक है, क्योंकि इनके सहयोग के बिना जो है समावेशी शिक्षा प्रदान करना जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यदि माता पिता पूर्ण रूप से सहयोग देंगे तभी जो है विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा जो है प्रदान की जा सकती है। तीसरा सिद्धांत है भेदभाव रहित शिक्षा। इसी के नाम से ही ये हमें समझ आ रहा है कि बिना भेदभाव के जो है शिक्षा प्रदान करना। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है। यानी भेदभाव से रहित अगर शिक्षा प्रदान करना हो तो सबसे पहले हमें छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी विशेषताओं की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके आधार पर ही जो है हम छात्रों का वर्गीकरण करते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी पहले छात्रों की पहचान करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे और तभी जाके हम उन्हें एक भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। चौथा है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा है तो कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, जिसमें शारीरिक रूप से बाधित बाल छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का जो अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को ये पूरा अधिकार होता है कि वो पूरे विद्यालय का जो है सर्वे करें, और यदि सर्वे के अनुसार यदि माता पिता को शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्टि नहीं मिले तो वो क्या होता है इच्छा अनुसार जो अपने बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्थाओं में भेज सकते हैं। पांचवा सिद्धांत है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। समावेशी शिक्षा में जो है जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित जो बालक होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा जो मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षण संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार करना या उन्हें अस्वीकार करने का कोई भी विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। यानी कि कोई भी विद्यालय का जो व्यवस्था होता है उसमें किसी भी विकलांग बच्चे को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई भी ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसी वीडियो पर बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट्स क्लासेस आपको यूं ही मिलते रहेंगे।